नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले एक महीने से जारी छात्र आंदोलन अब नए विवादों के केंद्र में आ गया है। एक और प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आंदोलन की दिशा और उसमें विभिन्न संगठनों की भूमिका को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर पिछले एक महीने से प्रदर्शन जारी है। आंदोलनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हुआ, जिसमें पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग किया था। इसी बीच आंदोलन को लेकर नए आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं। हिंदू रक्षा दल गाजियाबाद के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र डेरा ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए दावा किया कि आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व शामिल हो गए हैं जो इसे मूल मुद्दों से भटका रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ समूह आंदोलन को राजनीतिक और वैचारिक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र डेरा ने कहा कि यदि आंदोलन शिक्षा छात्रों के अधिकारों तक सीमित रहता है तो उसका समर्थन किया जा सकता है, लेकिन यदि किसी भी प्रकार की देश विरोधी या धार्मिक विवाद पैदा करने वाली गतिविधियां होती हैं तो उनका संगठन उसका विरोध करेगा। ये बयान उनका व्यक्तिगत और संगठन का पक्ष है। वही आंदोलन से जुड़े अन्य पक्षों की ओर से इन आरोपों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई और आंदोलन अपने मूल मुद्दों को लेकर जारी है। पार्टी के प्रदर्शन को लेकर हम कुछ और लोगों से भी लगातार विचार ले रहे हैं और अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदू रक्षा दल के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जी। उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि आंदोलन अच्छी बात है, अभिव्यक्ति की आज़ादी अच्छी बात है, लेकिन आंदोलन में राजनीति का प्रवेश होना, आंदोलन में देश तोड़ने की कोशिश करना, ये सब समाज विरोधी हैं। और देश का हर व्यक्ति जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है ऐसे प्रदर्शन के खिलाफ होगा, ऐसे प्रदर्शन को कभी समर्थन नहीं देगा जो प्रदर्शन देश तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा। जिस तरह से जंतर मंतर पर देश विरोधी नारे लग रहे हैं, सनातन विरोधी नारे लग रहे हैं, सनातन को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो उसी को लेकर हम नरेंद्र जी से उनके विचार जानेंगे कि वो क्या कहेंगे देश विरोधी नारों को लेकर, सनातन विरोधी बातों को लेकर जो लगातार जंतर मंतर से सामने आ रही हैं। नमस्कार जी। नरेंद्र जी, जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन छात्रों को लेकर है, जो हमें जानकारी है कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उस प्रदर्शन में देश विरोधी नारे लग रहे हैं, सनातन विरोधी नारे लग रहे हैं। उसको लेकर नरेंद्र जी अपने क्या विचार देंगे कि आखिर इस तरह की जो प्रक्रिया है वो क्यों चल रही है? देखो, धरना देना कोई बड़ी बात नहीं है, धरना देना चाहिए। पेपर लीक हुआ है उस पर विचार करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। मगर ये बताओ, जितने वहाँ धरना दे रखा है, जितने बच्चे हैं, कोई हिंदू नहीं है क्या वहाँ? हिंदू भी तो होंगे, पर हिंदू के देवी देवताओं के लिए ही बोला जा रहा है उल्टा सीधा। तो क्यों बोला जा रहा है? वो हिंदू नहीं है। बच्चे तो हमारे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे क्या? हमारे बच्चे भी कॉलेज जा रहे हैं, पेपर भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए ही गाली दी जा रही है, हिंदू के लिए बदतमीजी करी जा रही है। वहाँ जितनी और सरकार है, जितनी भी है, सबके नेता वहाँ आ रहे हैं। अभी सचिन पायलट और वो जो भी मुख्यमंत्री था पीछे, गहलोत जी, अभी हमारे वहाँ एक मर्डर हुआ था जेल में, वो तो वहाँ नहीं पहुँचा, जबकि उसकी सरकार थी वहाँ, और राजस्थान में ही उनकी सरकार रही हुई, वहाँ नहीं पहुँचा वो दिल्ली आ गया। क्यों आ गया भाई दिल्ली? क्या रखा है दिल्ली? दिल्ली का कोई मैटर तो है नहीं। यहाँ बच्चों का सवाल था, तो यहाँ राजनीति का क्या मतलब है? एक सवाल हम और लेंगे। देखा गया वहां पर प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के नेता चाहे अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो, और आपके समाज से अभी अतुल प्रधान, मुखिया गुजर जैसे नेता वहां पहुंच रहे हैं, ऐसे आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। क्या ये लोग हिंदू नहीं है? हिंदूवादी जो छवि है, हम नहीं कहते कि हिंदूवादी छवि दिखाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का तो विरोध करना चाहिए जो लगातार सनातन को गाली दे रहे हैं। या ये राजनीति में बिक चुके हैं, राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कोई हिंदू नहीं, कोई कुछ नहीं। जब पार्टी आज इनके लात मार दे, आज ये भाजपा में आ जाए या कहीं आ जाए, तो आज ये हिंदू की बात करने लगेंगे। हमारे मुखिया गुजर जी कुछ टाइम बीजेपी में थे तो बीजेपी की बात कर रहे थे। ये एक राजनीतिक खेल है, इसमें कुछ नहीं है। आज दूसरी पार्टी में चले जाए, दूसरे की बात करनी स्टार्ट कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अभी
जब मुखिया गुजर जी या अखिलेश जी या जो भी वहाँ जा रहे हैं, ये तो उनके बच्चे हो गए जो धरना दे रहे हैं, वे उनके बच्चे नहीं है जो सेना में वहाँ काम कर रहे हैं, सेना में वहाँ नौकरी कर रहे हैं, जो वो मारे जा रहे हैं, पिट रहे हैं, सर फोड़ा जा रहा, वो उनके बच्चे नहीं है। उनके बच्चे वो भी तो है, जब वो नेता है, राष्ट्रीय लेवल के नेता है, तो उनको दोनों तरफ देखना चाहिए ना। भाई पुलिस में जो भर्ती हो रहे हैं वो भी हमारे बच्चे, और जो धरना दे के बैठे वो भी हमारे बच्चे, तो बराबर देखो। या तो देखिए ऐसा है, अब चल रहा है जितना चल रहा है, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया उस दिन हम बता देंगे कॉकरोच जनता पार्टी क्या है और क्या नहीं है। एक सवाल और लेंगे नरेंद्र जी, पेपर लीक को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? जो हमें जानकारी मिली है कि हालांकि पूर्व सरकारों में भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन इस सरकार में 152 बार लीक हुआ है। ये चीज पहले से चलती आ रही है, और लीक हुआ है तो सरकार के लिए बैठो ना सामने, सरकार से जवाब मांगिए, सरकार से लड़िए। ये क्या मतलब है पथराव होना, सेना पे हमला करना, पुलिस पे हमला करना, संसद में घुस जाना, ये कौन सी बड़ी बात है? अब तक कहाँ हुआ है? अब तक ये बताइए ना, ये कहाँ हुआ है? ये तो दूसरे देशों में सुनते थे अब तक तो हम। अच्छा, इस मामले को लेकर क्या केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, जो लगातार कॉकरोच जनता पार्टी या विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी हो, सभी लोग जो मांग कर रहे हैं? भैया अभी जो सरकार जो चल रही है वो भाजपा की चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान दोनों इस्तीफा भी दे देते, कोई बाहर से थोड़ी आएगा, वो भी तो भाजपा ही बनाएगी दूसरे को भी। ये तो उसका एक बहाना है, उसका एक बहाना है और कुछ नहीं है इन्हें। वो इस्तीफा भी दे दे, जब कहीं धरना खत्म कर देंगे, नहीं करेंगे जब तक इनमें लाठी नहीं लगेगी, जब तक नहीं करेंगे। ऐसे छात्रों को या उन राजनीतिक दलों को नरेंद्र जी का क्या संदेश होगा जो सनातन विरोधी बात कर रहे हैं, देश विरोधी बात कर रहे हैं? देखो हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अभी जैसे भी ये शांत है थोड़े, जिस दिन उन्होंने ऐलान कर दिया उस दिन जंतर मंतर पे हम भी पहुंचेंगे, ऐसी बात नहीं, पहुंच भी रहे हमारे लोग। तो हिंदू रक्षा दल का क्या संदेश है उन छात्रों के लिए, उन राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए जो सनातन विरोधी बात कर रहे हैं? देखो उन्हें अपना काम करना है, करो। सनातन के लिए गलत बोलेंगे वो, तो उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा कोई टाइम के बाद, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। पानी जो सर से ऊपर उतर रहा है। अभी समझदार है मुसलमान, कैसे समझ गए बात को, वो समझ गए। अब वहाँ जाएंगे तो मुकदमे दर्ज होंगे, क्यों नहीं जा रहे वो? इसलिए नहीं जा रहे। 5% 2% लोग जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे वो समझदार है, उन्हें पता है तुम पे मुकदमे दर्ज होंगे, नशे की कार्रवाई भी होंगी, सब कुछ होगी उनके पास, तो वो समझदारी, वो समझ के सब कुछ, वो इसीलिए नहीं आ रहे। ये पता नहीं कहाँ से आ रहे, कहाँ से नहीं आ रहे। 80-80 साल के, 60-60 साल के वहाँ क्या पेपर दे रहे हैं? ये सब एक राजनीति मुद्दा चल रहा है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन ऐलान करेंगे उस दिन हम दिखाएंगे जंतर मंतर पर जाके। तो ये थे हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र डेड़ा जी, जिन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में दर्शा दिया कि आपको प्रदर्शन करना कीजिए, आपको सरकार के खिलाफ धरना देना है दीजिए, लेकिन अगर बात देश विरोधी होगी, बात सनातन विरोधी होगी, तो फिर हिंदू रक्षा दल मैदान में आएगा। और हिंदू रक्षा दल जिस दिन मैदान में आएगा उस दिन उन सभी लोगों को सबक सिखाने का कार्य करेगा जो जंतर मंतर पर धरने के नाम पर देश विरोधी बात कर रहे हैं, सनातन विरोधी बात कर रहे हैं। जंतर मंतर का यह आंदोलन अब केवल शिक्षा के मुद्दे तक सीमित नहीं दिख रहा है, बल्कि इस पर राजनीतिक और वैचारिक बहस भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की मूल मांगों का समाधान निकलेगा, क्या विवादों के बीच उनका मुद्दा पीछे छूट जाएगा? जनसंवाद 24/7 सभी पक्षों की बात आपके सामने रखता रहेगा।